देखिए, जिस तरह से प्रदेश में दौरों का दौर जारी है, ऐसे में अगर पीएम से लेकर सीएम तक की बात की जाए और डिप्टी सीएम की बात की जाए, वह भी लगातार सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आज कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन है। 3 दिन तक जिले में रहेंगे डिप्टी सीएम। 12 बजे सिराथू आवास के लिए प्रस्थान करेंगे डिप्टी सीएम। इसके बाद 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से 11 बजे जुड़ेंगे डिप्टी सीएम और इसी के साथ सिराथू ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम। साथ ही आईटीआई कानपुर द्वारा लगाए सोलर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। विकास की गति को लगातार बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है मौजूदा सरकार, जिस और एक और कड़ी बढ़ाते हुए आईटीआई कानपुर द्वारा लगाए गए सोलर प्लांट का उद्घाटन डिप्टी सीएम द्वारा किया जाएगा। सुविधा अनुसार अधूरी परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। अब तक जो भी कार्य अधूरे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश देने की उम्मीद लगातार बनी हुई है। ऐसे में सुविधा के अनुसार अधूरी परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। वहीं अगर 8 अक्टूबर की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। ऐसे में ये जितने दिन रहेंगे बेहद महत्वपूर्ण तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचेंगे और इस बीच जिस तरह से कई परियोजनाएं जो अब तक आधार में लटकी हुई थी, अधूरी थी, उन्हें भी कहीं ना कहीं अब चुनावों से पहले पूरा करने की कोशिश जो है वह सरकार कर रही है। 12 बजे सिराथू आवास के लिए प्रस्थान करेंगे डिप्टी सीएम और ऐसे में 3 दिन तक जिले में रहेंगे डिप्टी सीएम। सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगमन है कौशाम्बी में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 3 दिन तक का यह दौरा है। 12 बजे सिराथू आवास के लिए प्रस्थान करेंगे डिप्टी सीएम। कहीं ना कहीं आगामी चुनावों को लेकर रूपरेखा रणनीति तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा। आगामी चुनावों में आखिर किस तरह की नीति को फॉलो करते हुए जनता तक कार्यशैली को रखना है और ऐसे में आगे चुनावों तक किस तरह से मैनेजमेंट रखी जाएगी, इस पर विचार विमर्श लगातार सरकार कर रही है, जिसके चलते डिप्टी सीएम 3 दिन के दौरे पर है कौशाम्बी में। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से 11 बजे जुड़ेंगे डिप्टी सीएम। 7 अक्टूबर का वह दिन रहेगा जब प्रधानमंत्री वर्चुअली डिप्टी सीएम के इस संबोधन में जुड़ेंगे, जहां पर वह विशेषकर आगामी चुनावों की रणनीति पर खास चर्चा करेंगे। किस तरह से तमाम परियोजनाओं को और अब तक के रुके गए कार्यों को किस तरह से गति देनी है, उस पर विचार किया जाएगा। और बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है 7 अक्टूबर का दिन, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ यह वर्चुअल माध्यम से 11 बजे बैठक की जाएगी। तमाम जनप्रतिनिधि विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में आगामी चुनावों को लेकर यह बैठक तैयार की गई है। पूरा खाका तैयार किया गया है कि आखिर किस राह के साथ, किस नीति के साथ आगामी चुनावों में बीजेपी लड़ने वाली है। लगातार एक्टिव उपस्थिति अपनी दर्शाते हुए मौजूदा सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। तमाम बड़े मंत्रियों से लेके डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री वहां पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लगातार कई जिलों के दौरे जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं यह सकारात्मक रूप जो है आगामी चुनावों में इसका फल देखने को मिल सकता है। 3 दिन तक जिले में रहेंगे डिप्टी सीएम, खुद वहां पर जनता की समस्या सुनेंगे। ऐसे में अधूरे कार्यों को गति देने का भी प्रयास लगातार डिप्टी सीएम कर सकते हैं। सिराथू ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। लंबे समय से इस ओवरब्रिज के उद्घाटन के लिए जो कार्य रुका पड़ा था, अब यह बड़ी सौगात ओवरब्रिज की जनता के बीच रखी जाएगी, जहां जिले के लोगों में कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है।